स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है विजयदान देथा की कहानी सपना आधा सच्चा। एक बनिया बड़ा ही कंजूस था और उसके इस कंजूसीपन की न तो मिसाल दी जा सकती थी और न ही बयान किया जा सकता था। पास के सारे गांव में अपनी किस्म का वो एक इकलौता व्यक्ति था। सारे दिन जागता रहता, तब तक धन के पीछे पागल बना रहता और रात को जब सो जाता तो नींद में बड़बड़ाता, सोना सोना चिल्लाता। सपने में उसे सोने और चांदी के पहाड़ नजर आते। नदियां, झरने, तालाब, नाले सब चांदी के रेले की तरह बहते नजर आते। एक बार उसे सोने का एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया। वो बस्ती के लोगों से छिपकर कुदाली और फावड़ा लेकर सोना खोदने के लिए रवाना हुआ। वो सचमुच ही नींद में अपने बरामदे में आ गया। ठिकाने पर पड़े हुए औजार उठाए, एक फावड़ा और एक कुदाल। नींद में ही सोने सोने का जाप जपते हुए उसने कंधे पर कुदाल रखी और धीरे से घर का दरवाजा खोला। खटाक होने पर कोई जाग न जाए, इसलिए बहुत धीमे धीमे पांवों से वो सावधानी से आगे बढ़ने लगा। दरवाजा खोलकर वो सीढ़ियां छोड़कर बाईं ओर मुड़ा और नींद में सचमुच ही आगे चलता रहा और ऊंचे चबूतरे से कुदाल फावड़े समेत धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गिरते समय दाहिना हाथ नीचे दब गया। भारी शरीर का वजन पड़ने के कारण उसका हाथ तड़क से टूट गया। पड़ते ही जोर से चिल्लाया, आंखें खोली। कहां गया सोना, कहां गया पहाड़? अपने घर के ही चबूतरे के वो नीचे पड़ा हुआ था और कुदाल फावड़ा उसके ऊपर। कुदाल की तीखी नोक थोड़ी सी ललाट में बैठ गई। धक धक खून बह रहा था। हाथ टूटकर लटक गया था। शोरगुल सुनकर घरवाले हड़बड़ाकर जागे। सेठ को संभाला, ध्यान से उसको उठाकर अंदर पलंग पर सुलाया। पट्टी बंधवाने के लिए पहलवान को बुला भेजा। इतनी पीड़ा होने के उपरांत भी सेठ जी केवल एक ही बात बोल रहे थे, सपना आधा सच्चा और आधा झूठा हो गया। सोने के लोभ में हाथ और ललाट तोड़वाए, चबूतरे से नीचे गिरा, ये बात तो सच्ची। बाकी सोना पहाड़ हाथ नहीं आया, ये बात झूठी। सेठ जी टसकते रहे, चीखते रहे, पछताते रहे कि सपना आधा झूठा और आधा सच्चा ही क्यों हुआ। ये थी कहानी बातों की बगिया से। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।